हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने जीके का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 सेशन कर चुके हैं पेपर से पहले पेपर सीरीज़ का, जिसमें 3 सेशन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो सेशन अब तक नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी से ग्रुप पे हमारी जो प्लेलिस्ट होगी वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इस सेशन के पेपर से पहले पेपर की सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। उस सेशन के सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं वहाँ पे। उसके अलावा यूट्यूब पे मॉर्निंग 10:30 आपकी क्लास होती है। आई होप आप उसे भी ज्वाइन कर रहे होंगे। और उसके अलावा 5:30 बजे आपकी क्लास तो होती है, जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके हमारे चैनल को देख सकते हैं, ग्रुप को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली 10 AM और इवनिंग 6 PM पे बहुत सारे क्विज़ेज़ होते हैं और वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो जाके जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हम लोग अपना एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का चौथा सेशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट सेशन में हमने 25 क्वेश्चन करे थे, तो आज हम 26वें क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। तो आज जीके के क्वेश्चन 26 करते हैं। 26 क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? भू क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत का भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? ए 20%, बी 30%, सी 35% या डी 40%। आप लोग अपने आंसर कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर है बी 30%। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है और 70% भाग हमारा जल है। ठीक है, चलिए 27 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 27 क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ए मैंटल, बी क्रोड, सी भूपर्पटी या डी बहिर्मंडल। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊंची परत को क्या कहते हैं? आप लोग अपने आंसर कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर है भूपर्पटी, जिसे कहते हैं क्रस्ट। पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे कहते हैं इंग्लिश में क्रस्ट और हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। ठीक है, और इस भूप्रॉपर्टी में सिलिका और एल्यूमिनियम की जो होती है अधिकता होती है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। सियाल मतलब दोनों का नाम मिला के आप लगा सकते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका का साइन ऐसा ही होता है और एल्यूमिनियम का AL होता है, तो हम सियाल भी इसे कहते हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। 28 क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन हम बायो में सबसे पहले पढ़ते हैं। ए होमो नाइग्रिन, बी मेलांजेना सेपियंस, सी होमो सेपियंस या डी टिग्रिक्स सोलिनल। इसका सही आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है सी होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। 29 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। हमने पिछले सेशन में 25 क्वेश्चन कर लिए और आज हम बचे हुए 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल 26 से 50 तक के क्वेश्चन करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। उसमें से एटलीस्ट आप अपना एम बनाइए कि आपके 20+ क्वेश्चन परफेक्ट जाएं, बिल्कुल सही जाएं। अगर आपके 20+ क्वेश्चन भी सही जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम 29 क्वेश्चन का आंसर देंगे अब। 29 क्वेश्चन है, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। याद रखिए, दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? ए चाल मापी, बी पथमापी, सी थर्मामीटर या डी किलोमीटर। अब आप लोग को थोड़ा इंग्लिश में बता दूं, पथमापी को ओडोमीटर कहते हैं और जो चाल मापी होती है उसे स्पीडोमीटर कहते हैं। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है वो क्या होता है? चाल मापी, पथमापी, थर्मामीटर या किलोमीटर। तो इसका सही आंसर आप लोग देंगे। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में देते रहिए। तो इसका सही आंसर है बी पथमापी। बी पथमापी इसका सही आंसर है। पथमापी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अगर हम स्पीडोमीटर की बात करते हैं, यानी चाल मापी की बात करते हैं, तो वाहनों की गति को मापता है, तय की गई दूरी को नहीं मापता, गति को मापता है। थर्मामीटर आपको पता है बॉडी टेम्परेचर मापने के काम आता है। और हमारा जो किलोमीटर है वो तो भाई एक नापने का एक इकाई हो गई एक तरीके से, तो ये किसी चीज़ के काम नहीं आता। ठीक है, इकाई है मतलब मापने के, ये कोई यंत्र नहीं है। 30 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 30 क्वेश्चन है, दाब के SI मात्रक को क्या कहते हैं? दाब के SI मात्रक को क्या कहते हैं? ए न्यूटन, बी वेबर, सी पास्कल या डी हेनरी। दाब का SI मात्रक क्या है?
आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी। इसका दाब का SI मात्रक क्या होता है? हाँ, इसका दाब का SI मात्रक होता है 30 का आंसर पास्कल। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल। ठीक है, 31st का आंसर देंगे आप लोग। 31st क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? ए मैग्नीशियम, बी फास्फोरस, सी सल्फर या डी कार्बन? ए मैग्नीशियम, बी फास्फोरस, सी सल्फर या डी कार्बन? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर है ए मैग्नीशियम। इसका सही आंसर है ए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो का जो ऑक्साइड है वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। देखिए, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्साइड जो होंगे उसके वो बेसिक रिएक्ट करते हैं। जो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो वो बेसिक रिएक्ट करता है। जैसे देखिए, अगर आपको याद रखना है तो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिकी होती है BRB। BRB का मतलब होता है, ये होता है बेसिक, और ये होता है रेड एंड ब्लू। जो बेस होता है वो क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। BRB मतलब बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ये खाली एक ट्रिक है याद रखने की। तो सीधी सी बात है कि अगर वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, सिंपल सी बात है, उसका ऑक्साइड जो होगा बेसिक इन नेचर होगा, तो इसका सही आंसर है ए मैग्नीशियम। ठीक है, 32 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 32 क्वेश्चन है, डैश गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। इनमें से कौन सी गैस है जो पृथ्वी से दीर्घ तरंग यानी अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है? ए मीथेन, बी ग्रीन हाउस गैसेस, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी ओजोन? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर है बी ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं वो पृथ्वी से दीर्घ तरंग यानी अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं और उन्हें पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है ग्रीन हाउस। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? SO2, CO2 ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक है, आगे हम 33 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। 33 आप देख रहे होंगे, साइंस के क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर, रीजनिंग भी है, आपकी पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स है, रीजनिंग नहीं है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा आपकी ज्योग्राफी भी आती है, कुछ स्टैटिक जीके भी होता है आपका, और ऐसे क्वेश्चन से कुछ कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे मिला के आपके जीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? ए किर्कपैट्रिक मैकमिलन, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी डॉक्टर जाब हात्सेंग या डी चार्ल्स बेबेज? ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? ए किर्कपैट्रिक मैकमिलन, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी डॉक्टर जाब हैथसन या डी चार्ल्स बेबेज? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर है सी डॉक्टर जाब हात्सन। डॉक्टर जाब हात्सन, इसका सही आंसर है डॉक्टर जाब हात्सन। ब्लूटूथ का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, 34 क्वेश्चन पाएंगे। 34 क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल नृत्य में के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नृत्यकी और कोरियोग्राफर थी? रुक्मिणी देवी अरुंडेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नृत्यकी एवं फोटोग्राफर थी? ए ओपेरा, बी लावणी, सी भरतनाट्यम या डी डांडिया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर है सी भरतनाट्यम। ठीक है, 35 क्वेश्चन, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? नहीं, देख लीजिए, नहीं का मतलब नहीं। ठीक है, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? ए पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी मेघालय या डी अरुणाचल प्रदेश? ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर है सी मेघालय। भूटान अपनी सीमा को किससे साझा नहीं करता है? मेघालय से, बाकी सबसे साझा करता है। ठीक है, और भूटान की सीमाएं जो है वो 4 देशों को लगती हैं, भूटान की सीमाएं 4 भारतीय राज्यों को लगती हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो? पश्चिम बंगाल, कौन कौन से राज्य? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। ठीक है,
चलिए 36 क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? ए डगलस एजेनबर्ट, बी वॉनवेर बुश, सी रॉबर्ट स्मिथ या डी बर्ट्रम राफेल। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ए डगलस एंजलबर्ट। आप लोग आई हो आपके आंसर सही जा रहे होंगे। 37 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामासर स्थल के रूप में नामित किया गया है? उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामासर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ए पार्वती आरंगा, बी सूर सरोवर, सी सुरहाताल या डी ऊपरी गंगा नदी। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर है हमारा, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि किस स्थल को रामासर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, किस स्थल को रामासर स्थल के रूप में नामित किया गया है, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर है डी ऊपरी गंगा नदी। इसका सही आंसर है डी ऊपरी गंगा नदी, जिसे अपर गंगा रिवर भी कहते हैं। ठीक है, और ये ब्रजघाट से नरौरा तक विस्तृत है। ठीक है, चलिए 38 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 38 क्वेश्चन है, पैराइट्स तथा इडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? बैराइट्स और इडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ए ललितपुर, बी इलाहाबाद यानी प्रयागराज, सी सोनभद्र या डी मऊ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही आंसर है सी सोनभद्र। इसका सही आंसर है सी सोनभद्र। जो पैराइट्स और इडालुसाइट जो होते हैं खनिज, वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में। 39 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण में से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ए सरिस्का, बी अमनगढ़, सी जिम कॉर्बेट या डी पन्ना। कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट या डी पन्ना। डी पन्ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर है बी अमनगढ़। बी अमनगढ़ इसका सही आंसर है, क्योंकि जो बाघों के संरक्षण से संबंधित अमनगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये है कहाँ? बिजनौर जनपद से लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे जो सरिस्का है, जो ये सरिस्का है ये कहाँ पर है? ये सरिस्का है वो राजस्थान में है आपका। ये जो जिम कॉर्बेट है वो उत्तराखंड में है, और ये जो पन्ना है वो मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश में कौन सा है? बी अमनगढ़। ठीक है, 40 क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? ए तात्या टोपे, बी कुंवर जगदीश सिंह, सी नाना साहेब या डी वाजिद अली शाह। इनमें से कौन 1875 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी नाना साहेब। नाना साहेब इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 41 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? इनमें से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ए जीवी जोशी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नारोजी या डी जी सुब्रमण्यम अय्यर। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कौन है इसके लेखक? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर है सी दादा भाई नारोजी। दादा भाई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नारोजी। ठीक है, ठीक। 42 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। 42 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? ए वी.डी. सावरकर, बी प्रफुल्ल चाकी, सी सचिन सान्याल या डी रास बिहारी बोस। ए वी.डी. सावरकर, बी प्रफुल्ल चाकी, सी सचिन सान्याल या डी राज बिहारी बोस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए।
अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? ए लक्षद्वीप एवं मालदीव, बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सी मिनिकॉय द्वीप एवं मालदीव, या डी कवारत्ती और मिनिकॉय द्वीप। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी। तो इसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। ओके, इसके अलावा जो लक्षद्वीप और मालदीव्स हैं, ये वाले, ये जो है ये 9 डिग्री पर स्थित है, 9 डिग्री चैनल पे। और ये जो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव्स हैं, ये हमारे 8 डिग्री चैनल पर हैं। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं, ये कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ओके, चलिए 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ए लिपुलेख, बी शिप्कीला, सी नीति, या डी मुलिंगला। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ए लिपुलेख, बी शिप्कीला, सी नीति, या डी मुलिंगला। आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी। इसका सही आंसर है बी शिप्कीला। ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये दर्रा करता क्या है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, और बाकी ये जितने भी सारे हैं, ये सारे उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ए बोर्नियो, बी श्रीलंका, सी जंजीबारा, या डी सुकुत्रा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ए बोर्नियो, बी श्रीलंका, सी जंजीबार, या डी सुकुत्रा। आप लोग अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है बी श्रीलंका। बी श्रीलंका इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 46 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, या डी बहुजन समाज पार्टी। इनमें से कौन सी एक पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इनमें से कौन सी एक पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इसका सही आंसर है, और ये एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बल्कि राज्य स्तरीय पार्टी है, और ये कहाँ सक्रिय है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए 47 क्वेश्चन है, लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की कौन सी बड़ी शक्ति बन गया है? लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की कौन सी बड़ी शक्ति बन गया है? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, या डी पांचवी। ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, या डी पांचवी। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सही आंसर है सी चौथी। सी चौथी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन 48, कौन से मौसम के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है? कौन से मौसम के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है? ए पतझड़, बी सर्दी, सी गर्मी, या डी मानसून अथवा वर्षा। कौन से मौसम के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है? ए पतझड़, बी सर्दी, सी गर्मी, या डी मानसून। तो 48 क्वेश्चन है हमारा, इसका सही आंसर है बी सर्दी। बी सर्दी इसका सही आंसर। रबी की फसल की खेती की जाती है। अच्छा, इसमें है कौन कौन सी फसलें? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि फसलें होती हैं। जो इनकी बुआई होती है, वो बुआई जिन्हें कहते हैं, बुआई होती है इनकी नवंबर दिसंबर में, और जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। ठीक है, 49 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी कौन से पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है?
ए क्षितिज यानी हॉरिजॉन्टल, बी लंबरूप यानी ऊर्ध्वाधर, सी गोलाकार या डी अंडाकार। पृथ्वी कौन से पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर है डी अंडाकार। डी अंडाकार रूप में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिन्हें अंडाकार मतलब इलिप्टिकल पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन का आंसर देंगे। आज का ये हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर देंगे, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता? एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता था? ए न्यूजीलैंड, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी भारत। आप लोग अपने आंसर कमेंट में दीजिए। आज के लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है बी इंग्लैंड। बी इंग्लैंड आज के क्वेश्चन का आंसर है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। इसके साथ हमने अपना जीके के 50 क्वेश्चन का सेकंड सेट अपना खत्म कर लिया है। इसके अलावा आप लोग 10:30 बजे की सर की क्लास ही देखा कीजिए। अभी उसमें रीजनिंग की क्लास चल रही है जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रीजनिंग की क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप अभी से उसमें रिमाइंडर ऑन कर लीजिए अपना, ताकि जल्दी से जल्दी जब भी आपकी क्लास आएगी कल, उसका आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा। वहाँ पे आपके डेली क्विजेज हो रहे हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लास्ट ईयर भी बहुत हेल्पफुल रहे थे और अब तो इस साल तो है ही है हेल्पफुल। ठीक है, उसके अलावा आप लोग अपने आंसर कमेंट में दे सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे थे अभी तक। और आज हमने 25 क्वेश्चन करे थे और 25 में आई होप आपके 20 क्वेश्चन सही रहे होंगे। और अगर नहीं भी हैं तो एटलीस्ट आपको कुछ तो क्लास से सीखने को मिला ही होगा। तो बस इसी के साथ अपनी क्लास को आज खत्म करते हैं, इस सेशन को खत्म करते हैं इसी के साथ। तो इसी के साथ थैंक यू।